अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और लोगों को इस्लाम की तरफ तवज्जो कराना, दावत देना, और नफ़रत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, और ख़ूबसूरत ज़बान का बयान करके, यानी ज़बान का लहजा जो है वो भी नरम हो और सख्त ना हो। और दूसरों को जब नरम लहजे में, मोहब्बत भरे लहजे में जब आप इस्लाम की दावत देंगे, तो ये दावत, ये वो तरीका है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। और याद रखें कि मोहब्बत और खलूस का लहजा वो दूसरों को करीब लाता है, और जो सख्त लहजा होता है वो नफ़रत पैदा करता है। इसलिए दूसरों को हिदायत देने के लिए, दूसरों की रहनुमाई के लिए खूबसूरत अल्फाज चुनें, और अच्छे अल्फाज और उसकी अदायगी अच्छी करें, और कोई सख्त लफ्ज़ ना बोलें और ना अपने लहजे को सख्त करें, बल्कि आसान और ख़ूबसूरत और चुने हुए बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल करके दूसरों का दिल जीत कर इस्लाम की तरफ दावत दें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आप ख़ास किस्म का मर्तबा पाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, दूसरों को दावत दो इस्लाम की, और उनको इस्लाम की तरफ मरकूज कराओ, मोहब्बत से, प्यार से, अच्छे लहजे से, और नफ़रत वाले लहजे से नहीं। और उनको हिदायत दो, उनकी रहनुमाई करो आसान अल्फाज से, और सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करो हिदायत देने में। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, क्योंकि सख्त अल्फाज लोगों को इस्लाम से दूर करते हैं, और हमें बहुत एहतियात करनी होती है कि हमें अल्फाज भी चुने हुए, और फिर लहजा भी बड़ा खूबसूरत और मुलायम और अच्छा, और फिर उसको अदायगी जो अल्फाज की है वो भी इस तरीके से हो कि दूसरों के दिल में बात ठहर जाए। तो अल्लाह ताला ऐसी बात को बहुत पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ताकि हम इस्लाम को फैला के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ शर्फ बारियाबी हासिल करें। आमीन।